हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉनिटर संदीप पाल में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित जानकारी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं और सरकार ने क्यों चालू की है और कितना पैसा मिलेगा अगर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कन्या सुमंगला योजना क्या है और क्यों आवश्यक थी कि इसको लागू करना सरकार को। ये दोनों जानकारी सबसे पहले आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना परिचय एवं आवश्यकता। भारत का सामाजिक ताना बाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक धार्मिक शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभावपूर्ण रही हैं। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकाएं एवं महिलाएं अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रही हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में एक नई पहल की जा रही है, जो अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों के बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार की अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिला शक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में भी यही स्थिति है कि बालिकाओं का होना एक परिवार को बोझ लगता है। उसको दूर करने के लिए सरकार ने ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। ये योजना है जो उत्तर प्रदेश में भी लागू हुई है। इसके बारे में दूसरी डिटेल बताते हैं कि अगर इसका आप आवेदन कर सकते हैं तो आपको कितना राशि मिलेगी। सबसे पहले आपको प्रथम चरण में सबसे बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपये की एक राशि मिलेगी। द्वितीय श्रेणी में कहा गया है बालिका के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000 रुपये की मुफ्त मिलेगी। तृतीय चरण में कहा गया है कि कक्षा प्रथम में बालिका जब बालिका पहली कक्षा में प्रवेश लगी तब 2,000 रुपये की एक मुफ्त राशि डाली जाएगी उसके अकाउंट में। चौथे नंबर बोला गया है बालिका जब कक्षा 6 में एडमिशन लेगी तब उसके खाते में 2,000 रुपये उसके या उसके गार्डियन जिसका भी अकाउंट लगेगा उसके खाते में रुपए आएंगे। उसके बाद में 5वें नंबर कहा गया है बालिका जब कक्षा 9वीं में एडमिशन लेगी तब 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद में 6वें नंबर पे कहा गया है ऐसी बालिकाओं जिन्होंने 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में कोई स्नातक की या कोई डिग्री की कम से कम 2 वर्ष की डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये 6 रूप से राशि दी जाएगी। इसके साथ ही साथ में अब आगे बोला गया है कि कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए कन्या सुमंगला योजना की पात्रता, लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। वो उत्तर प्रदेश का निवासी, उसके पास निवास प्रमाण पत्र हो जो कि तहसील द्वारा प्रमाणित हो, जिसमें और आगे कहा गया है जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र कुछ भी हो, बिजली का बिल वगैरह मान्य नहीं होगा। उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र का होना ही जरूरी माना जाएगा। दूसरा कहा गया लाभार्थी की जो वार्षिक आय है, यानी कि जो बालिका है उसके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख या 3 लाख से कम हो। इसके साथ ही साथ में तीसरी कंडीशन है किसी परिवार की अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी। एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चे ही लाभ ले सकेंगे। और इसके साथ ही साथ में कहा गया है द्वितीय प्रसव यानी कि दूसरी डिलीवरी में 2 जुड़वा बच्चियां होती हैं तो कुल मिलाकर के 3 लड़कियां हो जाएंगी, तो इन तीनों लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा।
यानी कि दूसरी डिलीवरी के समय अगर 2 बालिकाएँ होती हैं, पहले से ही एक बालिका है, तो कुल 3 बालिकाएँ हो जाएँगी और इन तीनों बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ में कहा गया है, यानी कि अगर पहले प्रसव से बालिका और द्वितीय प्रसव से 2 बालिकाएँ होती हैं, तो केवल ऐसी स्थिति में 3 बालिकाओं को लाभ मिलेगा, अन्यथा किसी एक परिवार में 3 लड़कियों को लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ में कहा गया है, किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार की जैविक संतानों तथा, यानी कि अगर आपके पास पहले से 2 बालिकाएँ हैं, आप उनका लाभ ले रहे हैं और 2 बालिकाएँ अगर आप गोद ले लेते हैं, तो भी उन 4 बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएँ इस योजना के, यानी कि आपकी बालिकाओं की प्लस 2 गोद ली गई बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए आपके पास गोद लिया प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपका ये मान्य होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए आप सभी लोग लाभ लें। आप लोगों को ये जानना है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।